हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर 2 के इलस्ट्रेशन नंबर 12 के सॉल्यूशन का वीडियो। ये लास्ट वीडियो होगा इलस्ट्रेशंस का और इसमें हम बात करने वाले हैं सेम जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। लेकिन यहाँ पर एक अंतर रहेगा कि जब सारे पार्टनर्स दिवालिया हो जाते हैं तो दो मेथड्स का यूज किया जाता है अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में हम लोगों ने पहले मेथड को देखा है और इस वीडियो में हम लोग दोनों मेथड से अकाउंट्स को बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले हैं हम दोनों ही मेथड से। XYZ 3 पार्टनर हैं और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इस तरीके से है 3:1:1 और बैलेंस शीट उसकी इस तरीके से थी जिस दिन दिवालिया वो घोषित हुए। लायबिलिटीज पहले हम देख लेते हैं। क्रेडिटर्स 1,05,000 के थे। एक्स का कैपिटल पॉजिटिव 15,000, जेड का कैपिटल पॉजिटिव 10,000। एसेट साइड अगर आते हैं तो कैश 1,000 की थी, बिल्स रिसीवेबल 4,000 के, डेटर्स 25,000, स्टॉक 40,000, प्लांट 30,000, गुडविल 10,000 और वाई का नेगेटिव कैपिटल जो था वो 20,000 का था। चलिए फटाफट से एडजस्टमेंट देख लेते हैं जो कि बहुत ही छोटा सा है। एसेट से रियलाइज कितना हो गया 79,750 और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने हुए 2,000 के। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि क्रेडिटर्स को 1 रुपये में 75 पैसे पे किए गए, यानी 75% उनको पेमेंट किया गया, 25% पेमेंट नहीं किया। शो द फाइनेंशियल एडजस्टमेंट अमंग द पार्टनर्स अज्यूमिंग दैट दे आर ऑल इंसॉल्वेंट। ठीक है, खाते दिखाने हैं ये मानते हुए कि सारे के सारे तीनों दिवालिया हो चुके हैं। तो हम लोग इसमें फर्स्ट मेथड की बात करने वाले हैं। अल्टरनेटिव मेथड जो है हम लोग वो बाद में देखेंगे। तो एज यूजुअल हम लोग रियलाइजेशन बनाएंगे और यहाँ से यहाँ तक गुडविल तक हम लोगों ने बैलेंस शीट्स के ही आइटम्स लिख दिए हैं बुक वैल्यू पर, कैश को छोड़ करके, और जो नेगेटिव बैलेंस था वाई का वो छोड़ करके सारे एसेट्स यहाँ पर आ गए हैं। क्रेडिटर्स हम लोगों ने बुक वैल्यू की यहाँ पर लिख दी है 1,05,000। बैंक से रियलाइज हो गया एसेट्स से 79,750 जो कि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। उसके बाद क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया गया यहाँ पर कितना 78,758 क्योंकि 75% पेमेंट के बारे में ही एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस जो है वो 2,000 के दे दिए गए। जब दोनों साइड का बैलेंसिंग किया गया तो 5,000 के लॉस आए और इस तरीके से उनको बांट दिया गया 3,000, 1,000 और 1,000। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं आगे क्या किया हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर ध्यान आप देंगे। तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। एक्स की कैपिटल पॉजिटिव में है 15,000 तो इसलिए वो क्रेडिट में लिखी हुई है। वाई की कैपिटल नेगेटिव में है इसलिए वो डेबिट में लिखी हुई है और जेड की कैपिटल पॉजिटिव है इसलिए वो कहाँ लिखी हुई है क्रेडिट में। अब आगे हम लोग बात करते हैं ओपनिंग बैलेंसेस कैपिटल के लिखने के बाद कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को तीनों के खातों से घटा दिया जाएगा। 3,000 एक्स के खाते से, वाई के खाते से 1,000 और जेड के खाते से 1,000। अब उसके बाद की अगर स्थिति देखी जाए, साफ साफ यहाँ पर आ रहा है कि 21,000 रुपया कमी हो गई है किसके, वाई की कैपिटल की। और इस कमी को कौन पूरा करेगा, इस कमी को पूरा करेंगे एक्स और वाई दोनों ही मिलकर के। किस तरीके से पूरा करेंगे, वो पूरा करेंगे अपने कैपिटल के रेशियो में। तो उनका कैपिटल का रेशियो क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं 15,000 और 10,000। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:2 के रेशियो में वो रेशियो आता है। ये जो 21,000 के लॉस है वो 21,000 इंटू 3/5 कौन बेयर कर लेगा, एक्स बेयर कर लेगा, और 21,000 इंटू 2/5 ये बेयर कर लेगा कौन, जेड। यही स्कीम रहता है जब हम लोग फर्स्ट मेथड यूज करते हैं। तो देखिए इन दोनों ने बेयर कर लिया, एक्स ने और वाई ने, तो इसलिए इनके खातों से ये घटा दिया गया है 12,600 और 8,400 और वाई के खाते में ये दोनों अमाउंट जमा कर दिए गए हैं। तो अब तो वाई का खाता क्लोज हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं किसका, एक्स का और जेड का। अब हम लोग क्या पाते हैं यहाँ पर, अब देखेंगे कि 15,000 पॉजिटिव है एक्स का कैपिटल और यहाँ पर डेबिट साइड में कितना आ गया है 15,600, यानी कि 600 घट रहे हैं किसके, एक्स के। और वाई की स्थिति देख लें तो 10,000 इसका पॉजिटिव यहाँ पर बैलेंस था और उसमें से घटेगा क्या, रियलाइजेशन का लॉस 1,000 और जो उसने वाई के कैपिटल की कमी को पूरा करने के लिए अपना हिस्सा दिया 8,400। तो अभी भी उसका बच कितना जा रहा था, 10,000 यहाँ पे पॉजिटिव है और उसमें से डेबिट यानी घटाया गया 9,400, तो 600 अभी भी बच जाते हैं। और इंटरेस्टिंगली उतने ही घट रहे हैं किसके, एक्स के। जितने जेड के बढ़ रहे हैं उतने ही घट रहे हैं किसके, एक्स के। तो इसीलिए ये Z के नाम से इसके खाते में ऐड कर दिया गया और इसकी कमी को पूरी कर दी गई और जो बढ़ रहा था Z का वो घटा दिया गया यहाँ पर और इस तरीके से
एक्स का भी 15,600 हो गया और जेड का भी 10,000 और 10,000 हो गया। यानी कि फर्स्ट मेथड में हम क्या देखेंगे कि अगर किसी पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस आ जा रहा है कंप्लीटली, तो जिनका बैलेंस पॉजिटिव है उनको उस डेफिशिएंसी की यानी इस 21,000 की भरपाई करनी होगी अपने पूंजी के अनुपात में। उसके बाद फिर उन दोनों का हिसाब किताब होगा और हिसाब किताब में क्या होगा कि इन दोनों की जो कमी बेसी होगी वो आपस में एडजस्ट कर लेंगे। अगर x को घटेगा तो y देगा, y को घटेगा तो x देगा। ये फर्स्ट मेथड का एडजस्टमेंट है, यही रूल है। अब हम लोग कैश की थोड़ी सी बात कर ले तो बैलेंस BD यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,000 पहले से बैलेंस था बैलेंस शीट में। रिलायशन से 79,750 आ गए तो टोटल हुआ 80,750 और ये गए कहाँ, रिलायशन के एक्सपेंसेस पे करने में 2,000 और क्रेडिटर्स को पे कर दिया गया 78,750। ये था फर्स्ट मेथड, बहुत ही सिंपल, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब जो अल्टरनेटिव मेथड है, सेम क्वेश्चन अल्टरनेटिव वे में हम लोग सॉल्व करें, यानी कि जो मेथड हम लोगों ने यूज किया था इलस्ट्रेशन 11 में, तो वो कैसे होगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और हम लोगों को पता है कि जब अल्टरनेटिव मेथड यूज किया जाता है तो क्रेडिटर्स वहां पर ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं, क्रेडिटर्स ट्रांसफर नहीं किए गए हैं। सिर्फ जो एसेट से रियलाइज हुआ है वो यहाँ पर लिख दिया गया है, बाकी सारे एसेट्स की बुक वैल्यू तो लिखी दी जाएगी टोटल एसेट्स की, और जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं वो यहाँ पर लिखे गए। क्रेडिटर्स का पेमेंट भी यहाँ पर नहीं लिखा गया, क्योंकि अगर क्रेडिट साइड में लायबिलिटी को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है क्रेडिट साइड में, तो उसका पेमेंट भी डेबिट साइड में नहीं होगा। और जब इस रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करते हैं तो हमारा लॉस जो है वो 31,250 का आ जाता है। तो इस 31,250 को इसी रेशियो में 3:1:1 के रेशियो में बांट देने से 18,750, 6,250 और 6,250 लॉसेस आ जाते हैं XYZ के। और हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, फिर कैश अकाउंट बनाते हैं या क्रेडिटर्स अकाउंट पहले देख लेते हैं। तो क्रेडिटर्स अकाउंट इसमें से पहले हम लोग देखेंगे तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, आप लोगों को पता है 1,05,000 रुपए का क्रेडिटर। उसमें से पेमेंट कितने किए गए, उसमें से पेमेंट किए गए 78,750। तो ये डेफिशिएंसी यहाँ पर आ गई, यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से ये फायदा हो गया। 1,05,000 में पेमेंट कितना करना पड़ा, 78,750 का, तो 26,250 का फायदा यहाँ पर हो गया। तो इस फायदे को किस तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे अभी देखेंगे उसको हम लोग। अब हम लोग आगे आ जाते हैं यहाँ पर थोड़ा और XYZ के कैपिटल को देख लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस तो देखिए दोनों की वही रहने वाली है। ओपनिंग बैलेंस दोनों की, X की पॉजिटिव बैलेंस 15,000, Y की नेगेटिव बैलेंस 20,000 और Z की नेगेटिव बैलेंस 10,000। ठीक है। रियलाइजेशन के लॉसेस अब यहाँ पर देखेंगे, आप बांट दिया गया है यहाँ पर 18,750, 6,250 और 6,250। अब इन सब को देखने के बाद क्या निकल करके आता है, आप देखेंगे कि यहाँ Y का पूरा 26,250 का डेफिशिएंसी आ जा रहा है, पूरी कमी ही आ जा रही है इसकी। 26,250 की डेफिशिएंसी Y की आ जा रही है। अब हम लोग बाकी के अकाउंट्स देख लेते हैं। तो अभी ये कैसे एडजस्ट होगा, अभी जस्ट इसके बारे में समझने वाले हैं। अब देखिए X की अगर बात करें तो 18,750 का डेबिट है और इसके पास ये डिफिशियंसी भी भूल जाएगी, 15,000 ही पॉजिटिव बैलेंस है, यानी इसकी भी डिफिशियंसी कितनी आ जाएगी, इसकी डिफिशियंसी आपकी आ जाएगी 3,750 की कमी। देखिए इसकी जितनी डिफिशियंसी आई है X की, उतना ही सरप्लस आ जाएगा किसका, Z का, ये रहा। तो ये जो कमी आई 3,750 की X के खाते में, उतने ही सरप्लस थे Z के खाते में, और उसके Z के खाते से ये 3,750 लेकर के X में डाल दिए गए और इस तरीके से X और Z का भी अमाउंट बैलेंस हो गया। अब देखिए डेफिशिएंसी हमारे पास कितनी आई हुई है, डेफिशिएंसी से आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। क्रेडिटर से डेफिशिएंसी हमारे पास कितनी आई हुई है, क्रेडिटर से डेफिशिएंसी आई हुई है हमारे पास 26,250 की। ठीक है। और Z से देखिए ये वाली डेफिशिएंसी यहाँ पर एक और पॉजिटिव में आई हुई है, तो ये दो पॉजिटिव मिलकर के कितने हो गए, 30,000। तो 30,000 की डेफिशिएंसी किस में बटी, ये बटी 26,250 Y के कैपिटल की डेफिशिएंसी पूरी करने में चली गई और 3,750 X के कैपिटल की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए चली गई। तो इस तरीके से इसका एडजस्टमेंट होता है जब भी आप डेफिशिएंसी अकाउंट खोलेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आपका जो डेफिशिएंसी है वो इसी साइड रह जाएगा, क्रेडिट साइड में एक ही रह जाएगा, क्रेडिटर से, पार्टनर से कोई डेफिशिएंसी पॉजिटिव में नहीं आएगी। तो फिर जिनकी डेफिशिएंसी आएगी, जो बचे हुए पार्टनर से, उनको जितना घटेगा वो बांट देंगे आप, तो वो एग्जैक्टली उतना ही पैसा आएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि कम या ज्यादा आएगा। डेफिशिएंसी यहाँ पर जितनी आपकी पॉजिटिव रहेगी उतनी ही यहाँ पर कैपिटल बचे हुए पार्टनर्स की कम भी पड़ेगी, हमेशा ऐसा ही होगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कैश अकाउंट थोड़ा सा देख लेते हैं अल्टरनेटिव मेथड में। तो 1,000 पहले से था, 79,750 एसेट्स को बेच करके आया, जो गया कहाँ, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 2,000 पे करने में,
और क्रेडिटर्स को 78,750 पे करने में। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो था, जो मैंने दोनों मेथड से बनाया था, वो आपको समझ में आया होगा। मे भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपके माइंड में रह जाए, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखेंगे तो शायद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रह जाता है तो मैं आपके लिए हूँ, आप क्लासरूम में मुझसे बात कर सकते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए। अगर आपने वीडियो को पूरे पेशेंस के साथ अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच।